गेस कंजंक्शन पर बेस्ड ये मेरा सेकंड वीडियो है और आज हम ईदर और नीदर नॉर को पढ़ने वाले हैं। इसको हम आदर और नादर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन इसके करेक्ट हैं, तो आप कुछ भी इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, चाहे तो ईदर या फिर आदर। तो गाइस ये जो कंजंक्शन है ये इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज भी होता है ये और अधिकतर इसमें स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ईदर और नीदर नॉर के सारे रूल्स को एग्जांपल्स के साथ में बताने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस हमारा सबसे फर्स्ट कंजंक्शन जो है वो दिया हुआ है ईदर और। ओके, अब अगर हम बात करें कि क्या इसका मीनिंग होता है, तो सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग समझने की जरूरत है और इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है या तो या फिर। ओके, या तो या फिर मतलब ये नहीं कि दोनों में से कोई एक चीज। जब हम किसी दो या दो से अधिक की बात करते हैं और उसमें किसी एक का बताते हैं कि या तो यह जाएगा या फिर वह जाएगा, या तो वह मोबाइल खरीदेगी या फिर लैपटॉप खरीदेगी, या तो रोहन टीवी देख रहा है या फिर सोहन टीवी देख रहा है। तो जब भी हिंदी वाले सेंटेंसेस में या तो या फिर आता है, आपको वहां पर ईदर और का यूज करना होता है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा ईदर ही और हिज फ्रेंड इज गोइंग देयर, या तो वह या फिर उसका दोस्त वहां जा रहा है। देखिए मैंने अभी आपको बताया ईदर का मीनिंग या, और ये जो और है इसका मीनिंग या फिर। तो सेंटेंस क्या बना, सेंटेंस हमारा है कॉन्टिन्यूस। तो ईदर ही या तो वह और हिज फ्रेंड या फिर उसका दोस्त वहां जा रहा है। अब इसमें हम जो रूल है वो समझेंगे। हमने यहाँ पर भले ही दो लोगों की बात की हुई है, लेकिन हम जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे गाइस, वो लगाएंगे सिंगुलर की। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो सिंगुलर की लगेगी, क्योंकि काम तो कोई एक व्यक्ति कर रहा है, ठीक है, दो में से कोई एक कर रहा है, तो हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लगाएंगे। या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका बाद वाला सब्जेक्ट रहेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगानी रहेगी। जैसे यहाँ पर हिज फ्रेंड सिंगुलर की बात हो रही है, इसलिए हमने क्या लगाया, इज लगाया। अगर यहाँ रहता है हिज फ्रेंड्स, तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देते, आर लगा देते। तब हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनता, ईदर ही और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग देयर। क्लियर? तो या तो वह वहां जा रहा है या फिर उसका दोस्त। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ईदर आई विल टेक कॉफी और टी, या तो मैं कॉफी लूंगी या फिर टी। आपके पास दो ऑप्शन है, आपसे कोई पूछ रहा है क्या दोनों ले लीजिए, आप कह रहे हैं नहीं, या तो मैं कॉफी लूंगी या फिर टी। तो आपने क्या कहा, आइदर आई विल टेक कॉफी और टी, या फिर ईदर आई विल टेक कॉफी और टी। तो या तो एंड और का मीनिंग आ गया या फिर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, और से दो नाउन को कनेक्ट कर दिया। आप ये भी ध्यान रखिए कि जो और रहेगा इससे हमें दो नाउन, दो सब्जेक्ट, दो वर्ब को ऐड करनी है, दोनों और के आसपास ही होने चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ईदर दे और आई वॉज वॉचिंग टीवी, मतलब या तो वे या फिर मैं टीवी देख रही थी। अब गाइस देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, वॉज लगाया। क्यों? क्योंकि इसके पहले आने वाला सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो हमें इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है। अगर हेल्पिंग वर्ब के पहले आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर की रहेगी। अगर आपके हेल्पिंग वर्ब के पहले आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की लगाएंगे। अब इसमें यह भी है कि आप कोई सा भी टेंस ले सकते हैं, कोई भी आपका स्ट्रक्चर हो सकता है। मतलब ये कि ईदर और को आप किसी भी टेंस, किसी भी मॉडल में यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रेजेंट या पास्ट या फिर फ्यूचर में, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी आप इसे यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने फ्यूचर में यूज किया है, यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस, और यहाँ पर ये यूज हो रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आदर स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल डज इट, या तो विद्यार्थी करते हैं या फिर प्रिंसिपल करते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल यहाँ पर हमारा जो है वो है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में गाइस हमारी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो क्या रहेगी, सिंगुलर की। तो सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। हमें यहाँ पर ये नहीं देखना है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर जो देखना है वो है प्रिंसिपल, ठीक है, और वो क्या है, सिंगुलर है। और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि या तो रोहन या फिर सोहन इंग्लिश बोल सकता है, तो सेंटेंस बनेगा ईदर रोहन और सोहन कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर आप कैन ही लगाएंगे, चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल। और सेंटेंस देखते हैं। या तो वह एक टीचर है या फिर एक डांसर, तो ईदर शी इज अ टीचर और अ डांसर। तो हमने क्या किया,
टीचर और डांसर को और से हमने कनेक्ट कर दिया, तो एडजेक्टिव्स हमने और से कनेक्ट कर दिए। कुछ वर्ब ले लेते हैं, जैसे या तो सोहन टीवी देख रहा है या फिर खाना खा रहा है। यहाँ पर अब हमने ली है दो वर्ब, सब्जेक्ट एक ही है। तो अब देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। इधर सोहन इज वॉचिंग टीवी और ईटिंग फूड। अब आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, आपने सेंटेंस बनाया इधर सोहन इज वॉचिंग टीवी और ईटिंग फूड। अब देखिए गाइस, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो पहले कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हमने वॉच में आईएनजी लगाया, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी उसमें भी आईएनजी आएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आती तो यहाँ और के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती, दैट आइदर सोहन ईट्स फूड और वॉचेस टीवी। तो आपने क्या किया, यहाँ पर जो था सिंगुलर थी तो यहाँ पर भी आप सिंगुलर लगाएंगे और के बाद में। ये वाला रूल भी आपको ध्यान रखना है, आप ऐसे नहीं बोलेंगे इधर सोहन इज वॉचिंग टीवी और ईट फूड, ये गलत है। और के पहले अगर कॉन्टिन्यूअस से आईएनजी फॉर्म है तो और के बाद भी आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। या तो मैं पढ़ाई करूंगी या फिर टीवी देखूंगी। इधर आई विल वॉच टीवी और स्टडी। इधर आई विल वॉच टीवी और स्टडी। क्लियर? तो गाइस आपको याद रखना है कि जो इधर और है इसका मीनिंग होता है या तो या फिर, या तो ये या तो वो। हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है नीदर नॉर। ये इधर का आपका नेगेटिव हो जाता है, इसमें कोई भी नहीं, ना तो ये ना तो वो। इसका जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन है ना तो ना ही, जैसे मैंने कहा ना तो वह जाएगा ना ही मैं जाऊंगी। ना तो रोहन पढ़ाई कर रहा है ना ही सोहन। ना तो मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ ना ही फ्रेंच। तो ना तो ना ही आना चाहिए। देखते हैं एग्जाम्पल्स। नीदर आई विल टेक कॉफी नॉर टी। देखिए इधर में हमने क्या सेंटेंस बनाया था कि या तो मैं चाय लूंगी या फिर मैं कॉफी लूंगी। इसमें हम लोग क्या बना रहे हैं, नीदर आई विल टेक कॉफी नॉर टी। ना तो मैं कॉफी लूंगी ना ही चाय। ओके, और सेंटेंस देखते हैं। नीदर टीचर्स नॉर स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस। ना तो टीचर्स कर रहे हैं ना ही, ये ना ही के लिए नॉर लगा दिया, ना ही विद्यार्थी इसे कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, इसलिए हमने आर लगाया। अगर यहाँ पर सिंगुलर होता तो हम यहाँ पर इज लगा देते, तो हम बोलते नीदर टीचर्स नॉर स्टूडेंट इज डूइंग दिस। बट यहाँ पर प्लूरल है तो हमने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। ये आपको ध्यान रखना है। एज वेल एज में क्या होता है, एज वेल एज में हम लोग जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। नीदर ही स्पीक्स इंग्लिश नॉर अंडरस्टैंड्स इट। देखिए यहाँ पर ये जो नॉर आया इसके पहले भी सिंगुलर वर्ब एंड उसके बाद में भी सिंगुलर वर्ब। तो ना तो वह इंग्लिश बोलता है ना ही समझता है। आप बोलते हैं ना कि यार ना तो मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ और ना ही मुझे समझ में आती है, तो ये सेंटेंस आप नीदर नॉर में बनाएंगे। नीदर आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश नॉर अंडरस्टैंड इट। तो आपका टेंस बदल जाएगा, तो टेंस के अकॉर्डिंग आपको इसमें यूज करना है। अगर आप इसे पास्ट टेंस में बनाएंगे तो स्पीक का स्पोक हो जाएगा, जैसे ना तो उसने इंग्लिश बोली ना ही समझी। अब आपका सेंटेंस नीदर ही स्पोक इंग्लिश नॉर अंडरस्टूड। तो टेंस के अकॉर्डिंग आपको इसमें चेंजेस करने हैं। आप अगर इसे मॉडल वर्ब कैन में बनाना चाह रहे तो आप बना सकते हैं नीदर ही कैन स्पीक इंग्लिश नॉर अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका नीदर नॉर। एक और एग्जांपल देखते हैं। नीदर जॉन नॉर हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू द पार्टी टुनाइट। अब देखिए सेंटेंस यहाँ पर क्या है। नीदर जॉन, ना तो जॉन ना ही उसके दोस्त जा रहे हैं पार्टी पर। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स है, इसीलिए हमारे सेंटेंस में क्या आया, आर आया। ये नेगेटिव मीनिंग रख रहा है। तो नीदर जॉन नॉर हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू द पार्टी टुनाइट, मतलब ना तो जॉन जा रहा है ना ही उसके दोस्त जा रहे हैं। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। ना तो वह तुम्हारी मदद करेगा ना ही तुम्हारे दोस्तों की। नीदर ही विल हेल्प यू नॉर योर फ्रेंड्स। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते चले। अब हम कुछ एक्सरसाइज ले रहे हैं जो आपको मेरे साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करनी है। ना तो वह मुझे जानती है ना ही मेरी फैमिली को। नीदर शी नोस मी नॉर माई
फैमिली। देखिए सेंटेंस क्या बना, नीदर शी नोज मी नॉर माई फैमिली। या तो तुम पढ़ाई कर लो या फिर अपना काम कर लो। तो सेंटेंस बनेगा either you study or do your work। either you study or do your work। या तो वह तुम्हारा दोस्त है या फिर तुम्हारा भाई। either he is your friend or your brother। इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं कि ना तो वह तुम्हारा दोस्त है ना ही तुम्हारा भाई। neither he is your friend nor your brother। सो आई होप गाइस ये इधर और नीदर नॉर का कंफ्यूजन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट में मुझे बताइए कुछ सेंटेंसेस आप इधर और नीदर के आप यूज़ करें, कोई गलत होता है मैं उससे करेक्ट करूँगी। और अगर समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइस इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।